एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। इस जंगल की कहानियां गांव वालों के बीच दर्ज होती थीं। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य था एक जादुई पेड़ जिसमें सभी जानवरों की आत्माएं बसती थीं। एक दिन एक राजकुमार ने इस जंगल की ओर यात्रा की। उसने जादुई पेड़ के बारे में सुना था और उसका रहस्य खोजने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। राजकुमार डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और पेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी एक विशालकाय राक्षस उसके सामने आया। राजकुमार दिग्गज राक्षस से डर गया, पर वह बहादुर था। उसने राक्षस के सामने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। राक्षस ने राजकुमार की साहसिकता को देखकर उसे चुनौती दी। वह कहा, अगर तुम मेरे यहाँ छुपे रहस्य को हल कर सको तो मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार की। उसने पेड़ के आसपास घूमा, पर कोई रहस्य नहीं मिला। फिर उसने पेड़ की एक झलक में कुछ अजीब दिखाई दिया। वह पेड़ के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। पेड़ के भीतर से एक चमकता हुआ लाल पत्ता निकला। राजकुमार ने उसे लिया और उसे खोला। तभी वह एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजे के पीछे एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और उसके सामने कुछ ऐसा दृश्य आया जो उसकी रूह को कांप दिया। एक विशाल राक्षस बैठा हुआ था जिसके चारों ओर तंगरमा और ताज था। राजकुमार ने अपनी धारणा में विश्वास नहीं किया। उसने राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? राक्षस ने हंसते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम इतना बड़ा दरवाजे के पास खड़ा है, क्या ये राक्षस का आदमी है? राजकुमार की सोच में दरार आई। उसने राक्षस से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राक्षस ने गरजते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। राजकुमार के आंखों में भय की चमक थी। वह दरवाजे की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी वह देखा कि राक्षस के पास एक जादुई ताज है। ताज की चमक उसे आकर्षित कर रही थी। राजकुमार ने ताज को लेने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास बढ़ा और ताज को उठाने की कोशिश की, पर ताज ने उसको पकड़ लिया। राजकुमार की आंखों में डर था। तभी वह एक विचित्र ध्वनि सुना। वह देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां आया है। बच्चा उसकी ओर हंस रहा था। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? बच्चा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ। राजकुमार ने समझा कि यह बच्चा उसकी मदद कर सकता है। उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बच्चा ने हाँ कहा और उसे राक्षस के विरुद्ध लड़ने में मदद की। संघर्ष के बाद राक्षस हरा और बच्चा राजकुमार को धन्यवाद दिया। राजकुमार ने बच्चे की मदद से ताज को प्राप्त किया। उसने राक्षस को वश में किया और जंगल की रक्षा की। राजकुमार ने बच्चे को धन्यवाद कहा और उसे अपने साथ अपने राज्य में ले गया। जंगल में जो रहस्य छिपा था वह किसी और के लिए नहीं था, बल्कि राजकुमार के लिए था। उसने धैर्य और साहस के साथ उसे हल किया और इस अनुभव से उसने सीखा कि हर कठिनाई का हल होता है।